कहानी की शुरुआत होती है अमेज़न के रहस्यमय जंगलों से। कहा जाता है कि वहाँ पर चंद्र वृक्ष नाम का एक पेड़ है जिसकी एक फूल से दुनिया की कोई भी बीमारी और श्राप को ठीक किया जा सकता है। सदियों से कई लोग उस रहस्यमय पेड़ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढते रहे हैं, जिसमें सबसे मशहूर थे राजा अगीरे, जिन्होंने जंगल में चंद्र वृक्ष को ढूंढने की ठान ली थी। लेकिन अमेज़न के खतरनाक जंगल के सामने उन्हें भी घुटने टेकने पड़े। लेकिन किस्मत से उन्हें एक आदिवासी कबीला उठाकर ले गया और उन्होंने उनकी जान बचा ली। उसी दौरान अगीरे ने आदिवासी कबीले के सरदार के गले में अमर शूल देख लिया, जिससे अगीरे उस रहस्यमय पेड़ तक पहुंच सकता था। फिर अगीरे सरदार से अमर शूल पत्थर मांगता है, लेकिन सरदार उसे देने से मना कर देता है। ये सुनकर अगीरे ने यहाँ पर कत्लेआम मचा दिया और पूरे कबीले को जलाकर राख कर दिया और सरदार को मार डाला। लेकिन सरदार ने अपनी आखिरी सांसों में अगीरे को श्राप दिया, जिसके दुष्परिणाम से अगीरे और उसके सभी साथी जंगल की बंदिशों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गए। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बिल नाम का आदमी इसी कहानी के बारे में बात कर रहा होता है। वो नक्शे में एग्जैक्ट लोकेशन दिखाते हुए कहता है कि अगर उसे अमरशूल पत्थर दे दिया जाए तो वो उस रहस्यमय पेड़ को ढूंढ सकता है और उस पेड़ की मदद से वो कई खतरनाक बीमारियों की दवा बनाकर बीमारियों को खत्म कर सकता है। दरअसल ये स्पीच वहाँ बैठी उसकी बहन ने लिखी थी, जिसका नाम लिली होता है। लिली इस स्पीच को पढ़ रही होती है और उसका भाई बिल उसके साथ साथ स्पीच को बोल रहा होता है, ताकि वो सोसाइटी के लोगों से अमरशूल पत्थर ले सके और एक नई खोज कर सके। अब यहाँ पर लिली को पता पड़ता है कि बिल सोसाइटी के लोगों को अमरशूल देने के लिए मना नहीं पाएगा, तो वो इस काम को खुद ही करने के लिए निकल जाती है। लिली के हाथ पर अमरशूल तक जाने का नक्शा बना होता है और लिली उसी की मदद से आगे बढ़ रही होती है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर प्रिंस पार्क से हो जाती है। प्रिंस पार्क को लगता है शायद लिली रास्ता भटक गई है और वो लिली को आगे का रास्ता बता देता है। अब लिली उस गेट के पास आ जाती है जहाँ अमरशूल रखा होता है। लिली इस गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। इस पर लिली कहती है, मुझे पता नहीं था, और लिली इस आदमी को बेहोश कर देती है और गेट खोलकर छुपके से अंदर चली जाती है। यहाँ पर लिली देखती है कि इस रूम में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो लिली वहाँ रखी लड़कों वाली ड्रेस पहन लेती है और लिली उस पेटी तक पहुँच जाती है जिसमें वो अमरशूल पत्थर रखा होता है। अब लिली जैसे तैसे इस पेटी को खोल लेती है और उसके अंदर एक बॉक्स रखा होता है जिसमें अमरशूल रखा होता है। तभी यहाँ पर प्रिंस पार्क आ जाता है और वो भी उस अमरशूल पत्थर को लेने के लिए यहाँ आया होता है। तभी प्रिंस पार्क पेटी खोलकर देखता है तो उसमें से अमरशूल पत्थर गायब हो चुका था और प्रिंस पार्क लिली को वो पत्थर ले जाते हुए देख लेता है और वो लिली को पकड़ने का बोलता है। लेकिन लिली इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थी और वो अपनी फुर्ती और सूझबूझ से यहाँ से भागने वाली होती है। लेकिन तभी प्रिंस पार्क लिली को खिड़की की तरफ गिरा देता है, जिससे लिली सीढ़ी पर बाहर की ओर लटक जाती है। तभी प्रिंस रस्सी को खोल देता है, जिससे लिली और बाहर की ओर जाकर लटक जाती है और अब प्रिंस लिली को बचाने के लिए वो अमरशूल वाला बॉक्स मांगता है और लिली बिना सोचे समझे बॉक्स प्रिंस को दे देती है। तभी बिल नीचे एक बस को रोक देता है और लिली उस बस में कूद जाती है और यहाँ से बचकर निकल जाती है। और इधर प्रिंस उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें अमरशूल नहीं होता। यह देखकर वह आदमी प्रिंस से माफी मांगने लगता है। तभी प्रिंस यहाँ पर एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देता है और लिली के बारे में उस आदमी से पूछता है। और इधर लिली और उसका भाई अमरशूल पत्थर लेकर उस रहस्यमय पेड़ की खोज में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम अमेज़न के जंगल में फ्रैंक को देखते हैं, जो रोज कई टूरिस्टों को अपनी बोट में जंगल की सैर कराता है। लेकिन फ्रैंक सभी टूरिस्ट्स को बेवकूफ बनाकर ज्यादा पैसे ऐंठता था। वो लोगों को पागल बनाने के लिए झूठ बोलता और कुछ ट्रिक लगाता था और उसने एक आदिवासी कबीले को भी अपने प्लान में शामिल कर रखा था, जो लोगों को डराने में फ्रैंक की मदद किया करते थे। और फ्रैंक लोगों को खुद ही खतरे में डालकर खुद ही बचा लेता था, जिससे टूरिस्ट्स को लगता था कि फ्रैंक ने अपनी जान दांव पर लगाकर उनकी जान बचाई और इसके बदले फ्रैंक लोगों से एक्स्ट्रा पैसे ले लेता था। फिर फ्रैंक सभी को घुमाकर वापस ले आता है। तभी हम यहाँ पर एक नीलो नाम के आदमी को देखते हैं, जो फ्रैंक के पास आकर उससे अपने पैसे मांगने लगता है। दरअसल फ्रैंक ने नीलो से बहुत सारा कर्जा ले रखा था। फ्रैंक उसका कर्जा नहीं लौटा पा रहा होता है, तो नीलो फ्रैंक की बोट का इंजन ही निकाल कर ले जाता है और उसे लॉक करके रख लेता है। और वहीं दूसरी ओर लिली और उसका भाई भी मिस्टर नीलो को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीलो को सब मशहूर कैप्टन के नाम से जानते हैं। लिली नीलो के ऑफिस के पास पहुँच जाती है और दूसरी तरफ फ्रैंक भी मिस्टर नीलो के रूम में खिड़की से घुस जाता है। वो अपनी बोट के इंजन को खोलने वाली चाबी चुराने आया था और तभी बाहर से लिली गेट खटखटाने लगती है और उसे अमेज़न जंगल में ले जाने के लिए कहती है और नीलो को बहुत सारे पैसे देने का बोलती है। पैसों के बारे में सुनते ही फ्रैंक गेट खोल देता है और अपने आप को मिस्टर नीलो बताने लगता है। फिर लिली
लिली अपना नक्शा निकालकर बताती है कि हमें इस जगह पर जाना है। नक्शा देखकर फ्रैंक उससे कहता है, तुम्हें यह नक्शा कहाँ से मिला? इस पर लिली कहती है, ये मेरे पिताजी का है और वो मुझे इसी नक्शे को दिखाकर चंद्र वृक्ष की कहानी सुनाते थे। इस पर फ्रैंक हंसने लगता है और कहता है कि वो कहानी बस एक कहानी है, वो सच में नहीं है। इस पर लिली फ्रैंक से कहती है, ठीक है, तुम मुझे वहाँ नहीं ले जा सकते हो तो मैं दूसरा कैप्टन ढूंढ लूंगी। ये सुनते ही फ्रैंक तुरंत लिली को एक होटल में डील करने के लिए ले आता है। अब यहाँ पर फ्रैंक लिली से $20,000 में डील पक्की कर लेता है। इसी बीच पीछे से उसका भाई बिल ने पहले ही असली मिस्टर नीलो से 50,000 में डील पक्की कर चुका था। ये देखकर लिली को पता चल जाता है कि फ्रैंक नीलो नहीं है बल्कि वो मिस्टर नीलो का कर्जदार है। तभी फ्रैंक लिली के गले में अमरशूल पत्थर देख लेता है। अब फ्रैंक अमरशूल पत्थर पाने के लिए लिली को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था, तो वो डील के पैसे घटाकर 10,000 में ले जाने के लिए कहता है और इसी बीच एक जैगुआर होटल में घुस आता है। जैगुआर को देखकर वहाँ बैठे सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं और उसी दौरान मिस्टर नीलो भी यहाँ से भाग जाते हैं। तभी जैगुआर हमला करता है, लेकिन फ्रैंक बीच में आकर जैगुआर से लड़ने लगता है। कुछ देर तक फ्रैंक और जैगुआर के बीच घमासान युद्ध होता है। फिर फ्रैंक एक मांस का टुकड़ा खिड़की से बाहर फेंक देता है और जैगुआर उसके पीछे भाग जाता है और फ्रैंक यहाँ पर सबकी नजरों में हीरो बन जाता है। ये देखकर लिली फ्रैंक से इम्प्रेस हो जाती है और उससे 12,000 में फिर से डील पक्की कर लेती है। फिर लिली और उसका भाई बोट पर अपनी जरूरत का सामान रखने लगते हैं। इसी बीच प्रिंस पार्क के लोग लिली को किडनैप करके पक्षियों के पिंजरे में बंद कर देते हैं और यहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर नीलो भी आ जाता है क्योंकि फ्रैंक ने फिर से उसका इंजन चुरा लिया होता है। ये देखकर फ्रैंक यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता है और नीलो के लोगों के आने से पहले यहाँ से निकल जाता है, लेकिन लिली अभी तक बोट पर नहीं आई होती है और इधर लिली मौका देखकर दुश्मनों पर हमला कर देती है और वहाँ पर सारे पक्षी उड़ जाते हैं। पक्षियों को देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि लिली मुसीबत में है। फिर फ्रैंक बिल के हाथ में बोट थमाकर लिली की मदद करने चला जाता है और वहीं लिली प्रिंस के लोगों को अकेले ही धूल चटा देती है। उसी बीच फ्रैंक वहाँ पहुँच जाता है और लिली का एक जोरदार घूंसा खाता है। इस पर लिली उसे सॉरी बोलती है। फिर दोनों यहाँ से बोट की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में फ्रैंक पानी में कूदकर आगे जाने का बोलता है, लेकिन लिली को तैरना नहीं आता तो वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला लेती है और दुश्मनों से बचते हुए लिली तार पर झूलकर बोट की ओर बढ़ती है और फ्रैंक भी लिली के पास बोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तभी लिली के चेहरे पर एक कपड़ा आकर चिपक जाता है जिससे लिली को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो आगे जाकर जोर से टकराती है और गिर जाती है। उसी दौरान फ्रैंक भी बोट को लिली के पास ले आता है और लिली जल्दी से बोट पर चढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रिंस पार्क को उसका एक साथी बताता है कि लिली फिर से बचकर निकल गई। इस पर प्रिंस बहुत गुस्सा होता है और खुद लिली से वो अमरशूल पत्थर छीनने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल प्रिंस पार्क को वो अमरशूल पत्थर इसलिए चाहिए क्योंकि वो चंद्र वृक्ष के फूल से अपनी सेना को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहता है, जिससे वो विश्व युद्ध जीतकर पूरी दुनिया पर राज कर सके। फिर प्रिंस अपनी सबमरीन को ऊपर लाता है और फ्रैंक की बोट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। ये देखकर फ्रैंक अपनी बोट को फुल स्पीड में भगाने लगता है और जब इससे बात नहीं बनती तो प्रिंस फ्रैंक की बोट को उड़ाने के लिए एक मिसाइल छोड़ देता है। यह देखकर फ्रैंक अपनी बोट की स्पीड बढ़ाकर सीधे एक घर की ओर ले जाता है और घर पर अपनी बोट चढ़ाकर उसे बचा लेता है और मिसाइल नीचे निकल जाती है और फ्रैंक यहाँ से बचकर निकल जाता है। इधर प्रिंस की सबमरीन के इंजन में एक रस्सी लिपट जाती है जिससे वो अनकंट्रोल हो जाती है और मिस्टर नीलो की लगभग सभी बोट को मिटा देती है। अब रास्ते में जाते समय फ्रैंक अपनी बोट से बातें करता है और उसके जख्मों पर मरहम करता है। ये देखकर लिली उसे सटका हुआ समझती है। फिर लिली शांति से बैठकर किताब पढ़ रही होती है। इसी बीच पानी में से कई सारी पिंक कलर की डॉल्फिन सतह पर आकर मस्ती करने लगती हैं। यह देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है और डॉल्फिन्स के साथ खेलने लगती है। यह देखकर फ्रैंक लिली से कहता है, ये बहुरूपीय हैं, इनकी आंखों में मत देखना, नहीं तो रात में सपने आएंगे। इसी बीच लिली अपना कैमरा निकालकर वीडियो बनाने लगती है और अब हमें पता पड़ता है कि फ्रैंक ने आज कैमरा पहली बार देखा होता है। फिर फ्रैंक भी कैमरा से वीडियो फुटेज निकालने लगता है। तभी लिली फ्रैंक से कहती है, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें दूसरे रास्ते से जाना है। ये सुनकर फ्रैंक कहता है, यहाँ का कप्तान मैं हूँ तो मेरे हिसाब से सबको चलना पड़ेगा। और फ्रैंक कहता है, अगर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि उस साइड पानी का बहाव तेज है और तुम्हें तैरना भी नहीं आता। लेकिन लिली फ्रैंक की एक भी नहीं सुनती और पैसों की धमकी देकर फ्रैंक को दूसरे रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। फिर फ्रैंक लिली को दूसरे रास्ते पर ले जाता है। अब चलते चलते शाम हो जाती है और थोड़ी देर बाद रात होने वाली होती है तो फ्रैंक अपनी बोट रोककर कहता है, आज की रात यहीं पर गुजारते हैं। इस पर लिली फ्रैंक से रात में भी धीरे धीरे चलने के लिए कहती है, लेकिन इस बार फ्रैंक लिली की एक नहीं सुनता। इसी बीच बिल को जोर से भूख लगने लगती है और वो फ्रैंक से खाना मांगता है। इस पर फ्रैंक ऊपर गोली चलाता है जिससे एक चूहा मरकर नीचे गिरता है। बिल चूहा देखकर उसे खाने से साफ मना कर देता है, लेकिन चूहा खाने के लिए नहीं बल्कि मछलियां पकड़ने के लिए मारा होता है। फिर फ्रैंक उससे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है। फिर ये तीनों रात में मछलियां पकाकर खाते हैं और अपना पेट भरते हैं।
उसी दौरान बिल को नींद आ जाती है और वो सोने चला जाता है। वहीं लिली एक पेंटिंग बना रही होती है। फ्रैंक लिली की पेंटिंग की तारीफ करता है। फिर फ्रैंक लिली से पूछता है, तुम यहाँ इस जंगल में किसी मकसद से आई हो या फिर ऐसे ही टाइम पास करने आई हो? इस पर लिली कहती है, मैं चंद्र वृक्ष को ढूंढने आई हूँ। अगर वो मुझे मिल गया तो सोचो उससे कितनी जानें बच सकती हैं। मैं उससे दुनिया की सारी बीमारियां मिटा दूंगी और उससे विज्ञान में एक नई क्रांति आ जाएगी। इसी बीच अचानक से बिल चिल्लाता हुआ बाहर आता है क्योंकि उस पर एक खतरनाक जैगुआर हमला कर देता है। ये देखकर लिली बुरी तरह घबरा जाती है। तभी फ्रैंक उस जैगुआर को अपने पास बुला लेता है। अब यहाँ हमें पता पड़ता है कि यह जैगुआर फ्रैंक का पालतू जानवर होता है और यह सब देखकर लिली फ्रैंक पर भड़क जाती है और कहती है वो लड़ाई एक नाटक थी और लिली फ्रैंक से गुस्सा होकर सोने चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम प्रिंस पार्क और उसके साथियों को देखते हैं जो उस जगह पर आए होते हैं जहाँ पर कई साल पहले अगीरे और उसके साथियों को एक श्राप से कैद कर दिया गया था। यहाँ पर प्रिंस को अगीरे का मरा हुआ शरीर मिल जाता है। फिर प्रिंस एक डिब्बी में से नदी के पानी की 2 बूंद अगीरे के शरीर पर डालता है। दरअसल अगीरे को जिंदा होने के लिए नदी के पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ तक आने वाले नदी के पानी को सालों पहले ही रोक दिया गया था। तभी अचानक अगीरे के शरीर से एक सांप निकलकर प्रिंस के एक साथी को काट लेता है। इस पर प्रिंस उन सांपों से कहता है, तुम्हें आजाद होने के लिए नदी के पानी की जरूरत है। अगर तुम मेरी अमरशूल पत्थर लाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर सकता हूँ और चंद्र वृक्ष हासिल करके हम दोनों अपने अपने मकसद पूरे कर सकते हैं। इस पर सांप मान जाता है। फिर प्रिंस यहाँ तक नदी के पानी को पहुँचा देता है जिससे अगीरे और उसके साथी फिर से जिंदा हो जाते हैं। और दूसरी तरफ लिली और फ्रैंक नक्शे की मदद से अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फ्रैंक रास्ते में लिली से कहता है, आगे रास्ता खराब आने वाला है, अपना जो भी जरूरी सामान है उसे ठीक से रख लो और पकड़ कर बैठ जाओ। तभी पत्थरीला और तेज बहाव वाला रास्ता आ जाता है जिस पर बोट अनकंट्रोल हो जाती है। इस पर फ्रैंक लिली से कहता है, अभी भी समय है, वापस लौट चलते हैं। लेकिन अब लिली पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तभी पानी का बहाव और तेज हो जाता है और सामने एक बहुत बड़ा झरना आ जाता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं और बोट तेजी से झरने की तरफ जाने लगती है। अब फ्रैंक अपनी पूरी ताकत लगाकर बोट को मोड़ देता है। तभी बोट का इंजन काम करना बंद कर देता है, लेकिन फ्रैंक हार नहीं मानता और वो जैसे तैसे इंजन चालू करके बोट को आगे बढ़ा ही लेता है। फिर दूसरे रास्ते पर बोट को ले जाता है और अब सभी की जान में जान आती है और फ्रैंक लिली की तरफ गुस्से में देखता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद लिली उसे इस रास्ते से लाई होती है। फिर भी फ्रैंक लिली से एक बार और यहाँ से वापस जाने के लिए पूछता है, लेकिन लिली फिर भी यहाँ से वापस जाने से मना कर देती है और कहती है, मुझे तो इस सफर में बहुत मजा आ रहा है। इसी बीच लिली को उल्टियाँ होने लगती हैं और लिली को देखकर सभी को उल्टियाँ होने लगती हैं। अब हम फ्रैंक और बिल को जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए देखते हैं और दोनों आपस में लिली की बुराई कर रहे होते हैं। और इधर बोट पर लिली छुपके से फ्रैंक के गुप्त रूम का लॉक खोलकर अंदर घुस जाती है। लिली यहाँ पर कई चीजें देखती है। उसी दौरान लिली को यहाँ पर अमरशूल पत्थर और चंद्र वृक्ष से जुड़ी एक सीक्रेट किताब मिलती है। ये सब देखकर लिली को फ्रैंक पर शक होता है। तभी फ्रैंक बोट पर आ जाता है और लिली फ्रैंक से इन सब के बारे में बात करती है। वो कहती है, तुम हमसे और कितना झूठ बोलोगे, सीधे सीधे बता दो कि तुम्हें भी वो चीज हासिल करनी है। इस पर फ्रैंक लिली से कहता है, मुझे अब चंद्र वृक्ष हासिल नहीं करना है। ये सच है कि मैं चंद्र वृक्ष ढूंढ रहा था, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। और अपना नक्शा दिखाते हुए कहता है, मैंने अमेज़न जंगल का कोना कोना छान मारा है, लेकिन मुझे चंद्र वृक्ष कहीं नहीं मिला और अब मैंने उम्मीद छोड़ दी है। तभी लिली फ्रैंक से कहती है, क्योंकि तुम्हारे पास अमरशूल नहीं था। उसी दौरान बाहर बिल पर कोई हमला कर देता है। लिली आवाज सुनकर बाहर आती है। उसी दौरान लिली पर भी कोई हमला कर देता है जिससे लिली भी बेहोश हो जाती है। तभी फ्रैंक पर भी हमला हो जाता है और वह भी बेहोश हो जाता है। दरअसल ये इस जंगल के सबसे खतरनाक आदिवासी होते हैं जो फ्रैंक और उसके साथियों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। अब ये लोग इन्हें धक्के मारते हुए अपने सरदार के सामने ले जाते हैं। इसी बीच लिली एक लॉकेट चुरा लेती है। तभी फ्रैंक सरदार के सामने जाकर एक दूसरी भाषा में उससे बात करता है और सरदार लिली से वो अमरशूल पत्थर मांगता है। वो कहता है, वो अमरशूल हमारे कबीले से ही चोरी हुआ था। अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो वो अमरशूल हमें वापस कर दो। ये सब फ्रैंक लिली को ट्रांसलेट करके बताता है, लेकिन यह सुनकर लिली अमरशूल देने से साफ इनकार कर देती है। और फ्रैंक ट्रांसलेट करते हुए लिली की बात सरदार को कहता है, मैं आपका अमरशूल तब तक नहीं लौटाऊंगी जब तक मैं चंद्र वृक्ष नहीं ढूंढ लेती। इसी बीच लिली हाथ खोलकर मरने मारने पर उतर आती है। तभी सरदार लिली के पास आकर जोर से हंसने लगती है और वो फ्रैंक की पोल खोल देती है। वो कहती है, ये कैसी लड़की को लेकर आए हो, ये तो मरने मारने पर उतर आई। और सरदार अगली बार से फ्रैंक से डबल पैसे लेने की बात कहती है। अब लिली को सब समझ आ जाता है। फ्रैंक लिली को इस बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन वो भूल जाता है। तभी लिली फ्रैंक को एक जोर का घूंसा मारकर वहाँ से चली जाती है। अब लिली कबीले की सरदार से इस अमरशूल पत्थर के बारे में पूछने लगती है। इस पर कबीले की सरदार अमरशूल को देखकर लिली को उसमें लिखी एक पहेली बताती है
और कहती है अमावस्या की रात चंद्र वृक्ष का फूल खिलता है और 2 दिन बाद वो रात आने वाली है, और कहती है कि एक सांप जिसने अपनी ही पूंछ को काट लिया है उसी जगह पर चंद्र वृक्ष मिलेगा। यह सुनते हुए लिली नक्शे में उस लोकेशन को भी देख रही होती है और अब लिली को चंद्र वृक्ष की एग्जिट लोकेशन पता पड़ जाती है और अब लिली यहाँ से अकेले ही वहाँ जाने की बात कहती है। यह सुनकर फ्रैंक उससे कहता है कि अकेले में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इस पर लिली फ्रैंक को धोखेबाज और मतलबी कहकर उसके मुंह पर उसके 12,000 रुपए देकर यहाँ से जाने लगती है। इसी बीच कुछ देर बाद यहाँ पर अगीरे और उसके साथी आ जाते हैं और वो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगते हैं। यह देखकर फ्रैंक तुरंत लिली के पास जाकर उसे यहाँ से अभी निकलने को कहता है और लिली से अमरशूल मांगता है। इस पर लिली उससे मना कर देती है। तभी यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग दुश्मन से बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी अगीरे जिसके शरीर पर बहुत सारे सांप लिपटे होते हैं फ्रैंक का रास्ता रोक लेता है। फ्रैंक मौका देखकर यहाँ से भागता है। उसी दौरान एक दूसरा टहनियों वाला राक्षस लिली को पकड़ लेता है। फ्रैंक जैसे तैसे उससे लिली को बचाता है। तभी एक कीचड़ वाला दानव उन पर हमला कर देता है। अब फ्रैंक लिली को बचाते हुए उस पर आग से हमला करता है जिससे वो जल जाता है और गिरकर टूट जाता है। उसी दौरान एक शहद वाला राक्षस लिली को पकड़ लेता है और उस पर बिल गोली चलाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। फिर वो लिली के गले से अमरशूल छीनकर अगीरे की तरफ फेंक देता है। अमरशूल मिलते ही अगीरे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फ्रैंक उसे देख लेता है और उससे अमरशूल छीनने के लिए आ जाता है, लेकिन अमरशूल उसके सांप के मुंह में होता है। तभी अगीरे फ्रैंक के सीने में तलवार घुसा देता है, लेकिन फ्रैंक अमरशूल छीनकर नीचे गिरने लगता है और गिरते गिरते फ्रैंक अमरशूल को लिली की तरफ फेंक देता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर लिली को फ्रैंक के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी सरदार लिली को यहाँ से भागने के लिए कहती है और साथ में कहती है कि जितना हो सके नदी से दूर रहना, क्योंकि अगीरे और उसके साथी नदी से बंधे हुए हैं। फिर लिली अपनी पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगती है और अगीरे और उसके साथी भी अमरशूल के लिए लिली का पीछा कर रहे होते हैं। तभी एक साथी लिली को नीचे गिरा देता है और अगीरे लिली से अमरशूल लेने ही वाला था। तभी नदी इन सभी को वापस खींच लेती है। यह देखकर लिली को थोड़ी राहत मिलती है। अब इधर अगीरे और उसके साथी आपस में बातें करते हैं और अमरशूल कैसे हासिल करें सोचते हैं, क्योंकि अगीरे और उसके साथी नदी से दूर नहीं जा सकते। तभी अगीरे प्रिंस पार्क का नाम लेते हुए कहता है कि ये काम अब एक ही आदमी कर सकता है। फिर अगीरे प्रिंस तक खबर भेजने के लिए कुछ मधुमक्खियों को भेजता है और इधर लिली को फ्रैंक मिल जाता है और वो जिंदा होता है। ये देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फ्रैंक के सीने में अभी भी तलवार फंसी होती है। ये देखकर लिली घबरा जाती है। इस पर फ्रैंक उससे तलवार निकालने को कहता है। फिर लिली फ्रैंक के सीने से तलवार खींचकर बाहर निकाल देती है। ये देखकर बिल बेवजह बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद बिल को होश आता है और लिली बिल को यहीं छोड़कर आगे बढ़ने की बात कहती है और दूसरी तरफ प्रिंस अपनी समरीन से आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसको बाहर कुछ मधुमक्खियां दिखाई देती हैं। मधुमक्खियों को देखकर प्रिंस तुरंत अंदर आने का रास्ता खोल देता है और मधुमक्खियां अंदर आकर प्रिंस से बात करती हैं और नक्शे पर बैठकर उसे सारी बात बता देती हैं कि अमरशूल कहाँ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर लिली फ्रैंक के घाव पर टांके लगा रही होती है। उसी दौरान लिली फ्रैंक से पूछती है, आखिर तुम हो क्या? ये सुनकर फ्रैंक लिली को उसके बारे में सारी बात बताता है कि वो कौन है। फ्रैंक कहता है, मेरे पिता एक सिपाही थे। उनके जाने के बाद अगीरे के पिता ने मुझे अपना लिया और उन्होंने अगीरे और मुझे भाइयों की तरह पाला। मेरी उम्र 400 साल की है। एक दिन अचानक अगीरे की बेटी की तबीयत खराब हो गई और उस बीमारी को सिर्फ चंद्र वृक्ष के फूल से ही ठीक किया जा सकता था। इसीलिए हम लोग चंद्र वृक्ष की तलाश में निकल पड़े। हमें रास्ते में बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमें अगीरे की बेटी की जान हर हाल में बचानी थी। इसलिए मैंने यह नक्शा बनाया ताकि हम जल्दी चंद्र वृक्ष ढूंढ सकें। लेकिन हम जंगल के सामने नहीं टिक सके और हम एक एक करके खत्म होते चले गए। लेकिन सही समय पर हमें जंगल में रहने वाले आदिवासी उठाकर ले गए और उन्होंने हमारी जान उसी चंद्र वृक्ष के फूल से बचाई। अगीरे इस सब से बहुत खुश हो चुका था और वो सोचने लगा कि अब उसकी बेटी की जान बच जाएगी। और फिर एक दिन अगीरे ने सरदार से अमरशूल मांगा और चंद्र वृक्ष तक ले जाने को बोला, लेकिन सरदार ने वहाँ जाने के लिए साफ मना कर दिया। मना करते ही अगीरे ने सरदार को मार डाला और वहाँ कत्लेआम मचा दिया। जिन लोगों ने हमें बचाया अगीरे ने उन्हें ही मार दिया, लेकिन मैं इसके खिलाफ था, इसलिए मैंने इसमें अगीरे का साथ नहीं दिया और मैंने अमरशूल बचाने के लिए मदद की। उसी बीच सरदार ने मरते मरते आखिरी समय में अगीरे और हम सबको एक श्राप दिया, जिससे अगीरे और उसके साथी नदी से दूर नहीं जा सकते थे। अगर वो नदी से दूर गए तो उन्हें जंगल हमेशा के लिए कैद कर लेगा। लेकिन मैंने सभी की जान बचाने के लिए अगीरे और उसके साथियों को एक ऐसी जगह कैद कर दिया जहाँ से जंगल उन्हें कभी नहीं निकाल सकता था और वो अगले 300 साल तक वहीं फंसे रहे। और अब वो लोग वहाँ से कैसे निकल गए पता नहीं। और उतने समय में मैंने एक गाँव बसा दिया और कई दोस्त बनाए, कई दोस्त बिछड़े और फिर मैंने चंद्र वृक्ष ढूंढ
ढूंढने का फैसला किया। फिर मैंने एक बोट बनाई और चंद्र वृक्ष को ढूंढने निकल गया, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। चूंकि मैं नदी से दूर नहीं जा सकता था, तो मैंने अपनी बोट पर टूरिस्टों को नदी की सैर कराना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ हम बिल और सरदार को एक नाव में जाते देखते हैं। तभी यहाँ पर प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर आ जाता है और नाव को ऊपर उठा देता है। यह देखकर सरदार पानी में कूदकर यहाँ से भाग जाती है। फिर प्रिंस बिल को अंदर ले जाकर उस आदिवासी कबीले को मिसाइल से उड़ाने की धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ से अमरशूल लेकर गई है, उसका पता पूछता है। तभी बिल नक्शे में उस जगह पर उंगली रखकर बता देता है और कुछ मधुमक्खियां भी उस जगह को देखने लगती हैं। तभी प्रिंस उन मधुमक्खियों को मारने लगता है और तब तक मारता है जब तक सारी नहीं मर जाती, क्योंकि प्रिंस चंद्रवृक्ष के फूल को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। और इधर लिली और फ्रैंक उस जगह तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर कोई चंद्रवृक्ष का पेड़ नहीं दिख रहा होता है। ये देखते हुए फ्रैंक पानी के नीचे जाता है तो उसे वहाँ पर एक लीवर दिखता है जिसे खींचने से कोई गेट खुल सकता है, लेकिन वो ज्यादा लंबा चौड़ा होने की वजह से लीवर तक नहीं पहुंच पाता है। फिर फ्रैंक लिली को वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन लिली को तैरना नहीं आता था, तो फ्रैंक उसे अपने साथ वहाँ तक ले जाता है और लीवर खींचने को कहता है। इसी बीच लिली का पैर एक बटन पर रख जाता है जिससे वो वहाँ पर बंद हो जाती है। फिर फ्रैंक उसे अपने मुंह से सांस देता है और लिली उस लीवर को खींचकर खोल देती है, जिससे नदी का पानी बहना रुक जाता है। वहीं बाहर फ्रैंक पर बहुत सारी पिरान्हा मछलियां हमला कर देती हैं। उसी दौरान लिली को सांस न मिलने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और यहाँ का सारा पानी धीरे धीरे कम होने लगता है और फ्रैंक लिली को वहाँ से निकालकर होश में लाने की कोशिश करता है। लिली होश में आते ही सीधे फ्रैंक में एक थप्पड़ मार देती है और उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए। इस पर फ्रैंक लिली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिली कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तभी फ्रैंक देखता है कि प्रिंस पार्क भी यहाँ आ चुका है, जिसके कैद में लिली का भाई बिल है और उसी की वजह से प्रिंस यहाँ तक पहुँचा है। तभी अंदर से एक मधुमक्खी निकलकर यहाँ से भाग जाती है जो गलती से बच गई थी। फिर प्रिंस लिली के पास जाकर उसे डरा धमकाकर अमरशूल उससे ले लेता है। यहाँ पर फ्रैंक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है और प्रिंस फ्रैंक से चंद्रवृक्ष तक ले जाने को बोलता है। फिर फ्रैंक अपनी बोट को आगे की ओर बढ़ाता है और कुछ देर में ये सभी लोग चंद्रवृक्ष तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पेड़ तो कई सालों से सूखा और बेजान पड़ा हुआ था। लेकिन प्रिंस जानता था कि पेड़ को फिर से जिंदा फ्रैंक या लिली ही कर सकती है, तो वो लिली से पेड़ में फूल खिलाने के लिए बोलता है। इस पर फ्रैंक फूल खिलाने के लिए मान जाता है और कहता है, इसके बदले इन दोनों को यहाँ से जाने दो और मुझे फूल की एक पंखुड़ी देनी होगी। इस पर प्रिंस फ्रैंक को एक पंखुड़ी देने के लिए मान जाता है। फिर फ्रैंक अमरशूल लेकर एक गोले के अंदर जाता है और वहाँ बनी पहेली सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर प्रिंस लिली से फ्रैंक की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन अब यहाँ पर लिली भी अपनी एक शर्त रख देती है। वो कहती है, मुझे भी एक पंखुड़ी चाहिए, तभी मैं इसमें मदद करूंगी। इस पर प्रिंस गुस्से में कहता है, मैं सिर्फ एक पंखुड़ी दूंगा, अब तुम दोनों देख लेना वो पंखुड़ी कौन रखेगा। इसी बीच फ्रैंक और लिली इशारे में कुछ बात कर लेते हैं और लिली इस काम के लिए मान जाती है। फिर दोनों मिलकर इस पहेली को सॉल्व करने के लिए अमरशूल को तोड़ते हैं और उसमें से एक गुलाबी रंग का क्रिस्टल निकलता है और उसी दौरान अमावस्या का चांद निकल आता है और क्रिस्टल की मदद से चंद्रवृक्ष में जान आ जाती है, जिससे पूरा चंद्रवृक्ष फिर से जिंदा हो जाता है और उसमें बहुत सारे फूल खिलने लगते हैं। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और तभी प्लान के मुताबिक लिली बंदूक निकालकर फ्रैंक को गोली मार देती है, जिससे फ्रैंक पेड़ से नीचे पानी में गिर जाता है और लिली प्रिंस से कहती है, अब पंखुड़ी मेरी हुई। फिर लिली और प्रिंस फूल तोड़ने आगे बढ़ते हैं। तभी चांद डूबने लगता है। वहीं नीचे फ्रैंक मरता नहीं है और वो एक एक करके प्रिंस के लोगों को मारने लगता है। इसी बीच मौका देखकर लिली रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाती है और दौड़कर फूल तोड़ने जाती है और तभी चांद डूबने की वजह से पेड़ फिर से बेजान होने लगता है। सारे फूल गायब होने लगते हैं। तभी चांद पूरा डूब जाता है और लिली मौके पर पहुंचकर फूल की एक पंखुड़ी तोड़ लेती है। तभी पेड़ की डाल टूटने से लिली नीचे गिरने लगती है, लेकिन लिली एक जगह लटक जाती है और वहाँ प्रिंस आकर फूल की पंखुड़ी मांगने लगता है। तभी लिली पंखुड़ी को नीचे फ्रैंक की तरफ फेंक देती है और प्रिंस को अपने रास्ते से हटा देती है और नीचे फ्रैंक पंखुड़ी को जैसे तैसे पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर अगीरे और उसके साथी आ जाते हैं। अब प्रिंस अगीरे के मुंह पर वार करता है और उसी कट में से सांप निकलकर प्रिंस पर हमला कर देते हैं। फिर अगीरे और उसके साथी पंखुड़ी के लिए लिली के पीछे पड़ जाते हैं। लिली अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। ये देखकर फ्रैंक अगीरे को पंखुड़ी दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और फ्रैंक बिल से कहता है, अब हमारा सफर यही तक था और लिली से कहना वो मेरी जान से बढ़कर है। और फ्रैंक अपने जगुआर को भी बिल के साथ छोड़ देता है। फिर फ्रैंक अपनी बोट को फुल स्पीड में भगाने लगता है, लेकिन अगीरे और उसके साथी फ्रैंक तक पहुंच जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन फ्रैंक एक एक करके उन्हें धूल चटा रहा होता है, लेकिन अगीरे भी पंखुड़ी छीनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और अगीरे फ्रैंक को पकड़कर उससे पंखुड़ी मांगता है, लेकिन फ्रैंक के पास वो पंखुड़ी नहीं होती और उसी दौरान बोट आगे दीवार से टकरा जाती है, जिससे बोट के छितड़े उड़ जाते हैं और जंगल की लंबी लंबी डालें आकर फ्रैंक और उसके साथ सभी लोगों को पकड़कर अपने में कैद कर लेती हैं और सभी एक बार फिर पत्थर की बेजान मूरत में बदल जाते हैं। और इधर बिल लिली से कहता है, फ्रैंक तुम्हें खुद की जान
जान से भी बढ़कर मानता था और वो तुम्हारे लिए यह पंखुड़ी देकर गया है। ये देखकर लिली घबराकर फ्रैंक की ओर भागती है और लिली यहाँ पर आकर देखती है तो फ्रैंक एक बेजान पत्थर की मूरत में बदल चुका था। अब लिली बहुत दुखी हो जाती है और फ्रैंक के चेहरे को हाथ लगाकर एल उससे रोते हुए कुछ कहती है और अपने पास रखी पंखुड़ी को निकालकर फ्रैंक के मुंह में रख देती है, जिससे पंखुड़ी फ्रैंक के मुंह में चली जाती है। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है और लिली उदास होकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन फ्रैंक का पालतू जगुआर अभी तक यहीं बैठा होता है। तभी फ्रैंक के चेहरे पर पिंक कलर की रोशनी निकलती है और इधर लिली को भी इसका एहसास हो जाता है और लिली वापस फ्रैंक के पास जाती है और वो देखती है कि फ्रैंक फिर से इंसान बन रहा होता है। तभी फ्रैंक बाहर निकल आता है। ये देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है और फ्रैंक को गले लगा लेती है। फिर दोनों एक लंबी किस करते हैं। तभी अचानक से डूब चुका चांद फिर से निकल आता है, जिससे पेड़ में एक और पंखुड़ी खिल उठती है। फिर लिली पंखुड़ी को तोड़कर वापस अपने घर आ जाती है और फिर हम बिल को सोसाइटी के लोगों के बीच देखते हैं, जो सभी को अपने रोमांचक सफर के बारे में बता रहा होता है। और अब बिल चंद्रवृक्ष ढूंढने के बाद एक बड़ा आदमी बन चुका था और वहीं लिली फ्रैंक को अपनी दुनिया में कार चलाना सिखा रही होती है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।